हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी में स्पेशल टर्म्स की, जिनको डे टू डे लैब में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इन वर्ड्स का ये मतलब नहीं पता होता है कि उससे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस कंडीशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे और इसके अंडर में कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो इस बात की जानकारी आज हम इस वीडियो से लेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो जिसमें पहला है न्यूट्रोफिलिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूट्रोफिल्स यानी न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रोफिल्स एंड फिलिया मीन्स इंक्रीज। मतलब न्यूट्रोफिलिया का मतलब है कि जब किसी की बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, उनकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है, तब उस सिचुएशन को हम न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं उसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कुछ, जो हैं द डिप्थीरिया, लोबार न्यूमोनिया, एक्यूट अपेंडिक्टाइटिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगर किसी की रिपोर्ट में न्यूट्रोफिलिया शो हो रहा है तो उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि मे बी उसको ये प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया मीन्स डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोफिल का काउंट जब डिक्रीज होता है तब उस कंडीशन को हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। किस किस कंडीशंस में ऐसा होता है? बेसिकली ये टाइफाइड, पैराटाइफाइड में। इसका नेक्स्ट आएगा पॉइंट एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि इसी के साथ ऐड हो गया है, इट वाज बाय मिस्टेक। यहाँ से जो सेपरेट है ये एप्लास्टिक एनीमिया का अनदर पॉइंट है। नेक्स्ट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो दीज आर द 4 कंडीशंस इन विच न्यूट्रोपीनिया कैन बी अकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइट यानी कि मोनोसाइट्स। साइटोसिस मीन्स इंक्रीज इन द मोनोसाइट्स कंसंट्रेशन। कौन कौन सी कंडीशंस में ऐसा होता है? बेसिकली मलेरिया, काला आजार, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड सिफिलिस। ऐसी कुछ सिम्टम्स यानी कि इस कैटेगरी के अंदर ऐसे कुछ बीमारी होती हैं जो कि हम बता सकते हैं कि उसको मोनोसाइटोसिस है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसाइटोपिनिया। राइट, मोनोसाइटोपिनिया में क्या आएगा? मोनोसाइटोपिनिया का मतलब है कि मोनोसाइट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगी। सिम्टम्स एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है या हेरी सेल ल्यूकेमिया हो सकता है। हेरी सेल ल्यूकेमिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हेरी सेल ल्यूकेमिया इज़ नॉट एट ऑल एनी बिग ल्यूकेमिया प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट बिकॉज द स्ट्रक्चर। हमें ल्यूकेमिया के केस में सेल का जो स्ट्रक्चर दिखता है उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी कि हेरी सेल ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया के बारे में आपको और जानना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर मैंने अलग से PDF आपको मिल जाएगी जिससे आप इजीली देख सकते हैं कि ल्यूकेमिया क्या है और इसके टाइप्स क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्नोफिलिया। मोस्ट कॉमनली कई बार ब्लड रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाता है कि जब स्नोफिल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसको स्नोफिलिया बोल देते हैं, जो कि बेसिकली स्नोफिल्स जो होती हैं हमारी वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस जब सेल्स हाइपर एक्टिव होती हैं, इम्यून सेल्स हमारी, तो स्नोफिलिया हो जाती है, विच कॉजेज ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो जाती है स्नोफिल्स इंक्रीज करने में। हे फीवर हो सकता है, फाइलेरियासिस भी हो सकता है, और एकाइनोकोकोसिस इज अनदर प्रॉब्लम विच कम्स अंडर स्नोफिलिया। अगर किसी को स्नोफिलिया है तो हम ये समझ सकते हैं कि मे बी उसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्नोपीनिया। स्नोपीनिया मतलब डिक्रीज इन द स्नोफिल काउंट। डिक्रीज कब होंगी? डिक्रीज काजिंग सिंड्रोम। पैथोलॉजिकल कॉजेज इंक्लूड बर्न्स एंड एक्यूट इन्फेक्शन। बर्न्स हो गया किसी को, एक्यूट इन्फेक्शन है उसमें भी हमारी स्नोफिल्स डिक्रीज हो जाती हैं। राइट, ज़्यादा कंसंट्रेशन की वेरी नहीं होनी चाहिए स्नोफिल्स की, देन इट विल लेट्स टू अ बिग प्रॉब्लम। अनदर वन इज बेसोफिलिया, दैट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज कर जाएगी तो बेसोफिलिया हो जाएगा। कब क्या होता है इसमें? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा एंड बेसोफिलिक ल्यूकेमिया। अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा इज अनदर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, वो होता है। फिर से मैं बोल रही हूँ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये टर्म आपको बार बार सुनने को मिल रहा है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस जस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू अ वीडियो। बेसोफिलिक ल्यूकेमिया, राइट। नेक्स्ट इज बेसोपीनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना है कि साइटोसिस कब लग रहा है, फीलिया कब लग रहा है, पीनिया कब लग रहा है। सारा खेल इन वर्ड्स का ही है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स तो आपको सेल्स पता चल रहा है उसके हाफ नेम से, लेकिन जो पीनिया, फीलिया और साइटोसिस है उसको आपको रिमेंबर रखना है कि किसमें क्या इंक्रीज़ कर रहा है, किसमें क्या डिक्रीज़ कर रहा है। और बाकी इनके सिम्टम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका सेपरेट सिम्टम्स है और एक रिपोर्ट में एक से ज़्यादा कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आगे देखते हैं बेसोपीनिया में क्या है कि डिक्रीज इन बेसोफिल काउंट, ओवर रिएक्टिव थायराइड यानी कि हाइपरथायराइडिज्म के केस में बेसोपीनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी
हो सकता है। अनदर वन इज लिम्फोसाइटोसिस। अब देखते हैं लिम्फोसाइटोसिस में क्या होता है। लिम्फोसाइटोसिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लिम्फोसाइट्स एक वाइट ब्लड सेल की कैटेगरी है। लिम्फोसाइट्स वो इंक्रीज करती हैं कब? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, इन सिचुएशन में यानी कि लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होती हैं, तो हम मानते हैं कि ऐसी ऐसी सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइटोपिनिया, यानी कि लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। एड्स और एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली सिचुएशंस हो सकती हैं। अब है नेक्स्ट ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ल्यूकोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो मैं क्लियर करूं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारी वो WBC की एक कैटेगरी है, लेकिन जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो ओवरऑल वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइकोसाइटोसिस का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में जब वाइट ब्लड सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इसमें क्या देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी, इंक्रीज एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी के केस में ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज कर जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि एट दैट टाइम बॉडी नीड्स हाई इम्यूनिटी। बॉडी को उस टाइम पर इम्यूनिटी बहुत अच्छी खासी चाहिए होती है जर्म से फाइट करने के लिए। तो उस टाइम पे वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं। एंड एज वी नो दैट वाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स इन इम्यूनिटी, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन एंटीजेंस। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते तब भी हमारी ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो इंक्रीज कर सकती हैं। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोमॉइड रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोपीनिया। अगेन डिक्रीज इन द ल्यूकोसाइट्स काउंट। किस कंडीशन में? टाइफाइड, पैराटाइफाइड एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये थे कुछ मेडिकल टर्म्स जो कि रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं, और इनके बेसिस पे हम रिपोर्ट्स देखते हैं और हमें इन टर्म्स के सिम्टम्स नहीं पता होते हैं। तो इस वीडियो से आपको इन टर्म्स के सिम्टम्स ईजिली लर्न हो जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखें आप, बार बार इसको याद करें। कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कोई भी नया टॉपिक चाहिए उसको बताइए, और आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी को दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।